हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप। ज्ञानदीप के इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। और बच्चों, आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रही हूं। क्लास 11th में हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीवों का संसार। उसके बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है बच्चों, जिसमें आपको ये जानना है कि वर्गीकरण का आधार क्या है, किन किन लक्षणों के आधार पे जीवों और पौधों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है और वर्गीकरण विज्ञान किसे कहते हैं। वर्गीकरण करने के जो आधार हैं उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं और उसका क्या आधार है। बच्चों, हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था क्लास 11th, द लिविंग वर्ल्ड यानी कि जीव जगत। जीव जगत का मतलब सजीवों का संसार। जीव जगत का मतलब सजीवों का संसार। इसमें मैंने आपको बताया था कि सजीव और निर्जीव के बीच में क्या अंतर है। हम सजीव किसे कहते हैं और हम निर्जीव किसे कहते हैं, ये देख लिया था हमने। उसके बाद हमें ये देखना है बच्चों कि हमारी इस पृथ्वी पर कितने बहुत सारी क्या पाई जाती है, जैविक विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जैविक विविधता, यानी कि क्या पाई जा रही है बच्चों? बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है पृथ्वी पर? जैविक विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक, अब जब आप देख रहे हैं कि जीव बहुत सारे मिलियंस ऑफ मिलियंस संख्या में जीव हैं, जिनमें ज्ञात और वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग कितनी है? 1.7 मिलियन से लेके 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तक संख्या है, जिनके बारे में हमें ज्ञात है, जिनकी खोज हो चुकी है। यानी कि ये संख्या कैसी है? बहुत बड़ी संख्या है। तो पृथ्वी पर हम नए और पुराने क्षेत्रों की जब खोज करते हैं तो नए नए जीवों का क्या होता है? पता लगता रहता है ना। अब उन नए नए जीवों का पता लगता रहता है, यानी कि क्या पाई जा रही है? जीवों में और पौधों में जैविक विविधता पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही है। अब बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही है, लेकिन इसके लिए इन चीजों की, इन जंतुओं की, पौधों की, जब इनका पहचान करने का नंबर आता है तब हम क्या करते हैं बच्चों? उनका क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। वैज्ञानिक तौर पे देखो, कुछ ऐसे होते हैं जिनका साधारण नाम होता है और कुछ ऐसे होते हैं जो उनका स्टैंडर्ड नाम होता है। तो प्रत्येक जीव का क्या होता है बच्चों? प्रत्येक जीव का एक स्टैंडर्ड नाम यानी कि मानक नाम होता है। क्या होता है? प्रत्येक जीव का एक स्टैंडर्ड नाम यानी कि मानक नाम होता है। और उस मानक नाम को रखने का जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं? उस मानक नाम को रखने का तरीका ही क्या कहलाता है? नाम पद्धति, यानी कि नोमेनक्लेचर कहलाता है। ठीक है। और जब ये नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही तरीके से हो, है ना। ये नाम किस जीव का है इसको पहचान सकें, उसको क्लासिफाई कर सकें, तो उसको क्या करते हैं? अब इनको नामकरण कैसे किया जाता है ना। तो देखो, एक तो इसका साधारण नाम होता है, यानी कि सामान्य नाम। किसी भी जीव जंतु का या पौधे का एक तो होता है सामान्य नाम और दूसरा उसका होता है बच्चों वैज्ञानिक नाम, यानी कि जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक नेम। क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है, जिसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। अब इसको जानने के लिए पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार और जो सर्वमान्य उसकी कसौटी है उसको हम कहते हैं बच्चों, जो पौधों की जो पौधों का नामकरण करने के लिए जो कसौटी है उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं इसको? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल और नोमेनक्लेचर। यानी कि ICDN। क्या कहते हैं? ICDN। इसी प्रकार से जब आप जंतुओं की बात करते हैं
तो उनके नॉमेनक्लेचर के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यानी कि ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये संस्था जो है ये डिसाइड करती है, इनके आधार पर हम वैज्ञानिक नाम रखते हैं। ठीक है, अब जो वैज्ञानिक नाम रखे जाते हैं बच्चों, तो उसमें वैज्ञानिक नाम होता है जो वो दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। जैसे आप मनुष्य का हम उदाहरण लेते हैं, हम मान लीजिए मनुष्य का उदाहरण लेते हैं, तो मनुष्य का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो, और क्या है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? होमो सेपियंस। ठीक, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो ये क्या है? दो अलग अलग शब्द हैं। जो पहला शब्द है बच्चों, ये आपका वंश को दिखा रहा है, और जो दूसरा शब्द है ये आपका जाति को डिनोट कर रहा है। यानी कि दो शब्दों से मिलकर के किसी भी पौधे का या जंतु का वैज्ञानिक नाम डिसाइड होता है। तो इस वंश और जाति, होमो सेपियंस, तो इस पद्धति को क्या कहते हैं बच्चों? द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसको द्विनाम पद्धति कहते हैं। तो दो शब्दों वाली जो नामकरण प्रणाली थी, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था सर कैरोलस लीनियस ने। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? सर कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, यानी कि ये जो वनस्पति विज्ञानी थे सर कैरोलस लीनियस, इन्होंने इसको सुझाया था, और इसका प्रयोग कौन करते हैं? सारे विश्व के जीव विज्ञानी इस प्रणाली का प्रयोग करते हैं। अब इसमें जैसे आपको मैं बताती हूँ, आपका आ गया मैंगो का, है ना, इसको मैंजीफेरा इंडिका। ठीक, इसमें भी क्या था? ये है इसका जीनस और इधर है इसका स्पीशीज। तो ये वैज्ञानिक नाम देने की जो विधि है, इसको द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। अब इसमें क्या होते हैं बच्चों? जितने भी जैविक नाम होते हैं, जितने भी ये जैविक नाम पाए जा रहे हैं, ये कैसे होते हैं? पहले तो सारे जैविक नाम अधिकतर आपको लैटिन भाषा में मिलते हैं। जैविक नाम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लैटिन भाषा में मिलते हैं आपको, है ना, लैटिन भाषा में होते हैं, लैटिन भाषा में होते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरी पहचान क्या है कि जो ये नाम होंगे, जब इनको टाइपिंग करते हैं तो फॉन्ट इसका इटैलिक होता है। इसका कैसा होता है? जब इसको टाइप करते हैं तो इसका फॉन्ट जो है वो कैसा होता है? इटैलिक फॉन्ट होता है। उसमें इटैलिक फॉन्ट यानी कि जो तिरछे अक्षरों में इनको लिखा जाता है, इटैलिक फॉन्ट यूज किया जाता है। उसके बाद जब इसी जैविक नाम को हम हाथ से लिखते हैं बच्चों, तो इन अलग अलग शब्दों को, जैसे कि हमने लिखा होमो सेपियंस, ठीक, ऐसे मान लीजिए हमने लिखा होमो सेपियंस, तो इसका क्या करेंगे? जैसे हम मान लीजिए आम का नाम लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? मैंजीफेरा, और इसके बाद यहां हमने लिख दिया इंडिका। तो इसमें क्या, जो पहला शब्द होगा, जो पहला शब्द होगा, उसका जो पहला अक्षर है, यानी कि आपका जो जीनस है, आपका ये जो जीनस है, इस जीनस का पहला लेटर शुड बी कैपिटल ऑलवेज। और जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज है, तो इस स्पीसीज का जो पहला लेटर है वो कैसा होगा? हमेशा स्मॉल में होगा। अब इन दोनों को अलग अलग नीचे अंडरलाइन किया जाना आवश्यक है। क्या किया जाना आवश्यक है? अंडरलाइन किया जाना आवश्यक है। यानी कि जब आप टाइपिंग करते हैं तो पहला शब्द वंश नाम होता है, यानी कि जीनस होता है, और दूसरा शब्द आपका जाति संकेत पद कहलाता है। ठीक, कहीं से भी ये हुआ हो, लेकिन जो जैविक नाम है वो ज्यादातर लैटिन भाषा में, ज्यादातर कैसे होते हैं? ये लैटिन भाषा में होते हैं, है ना, ज्यादातर ये लैटिन भाषा में होते हैं। इनको जब फॉन्ट इसका क्या होता है? इटैलिक होता है। ठीक, इसको जब हम अपने हाथों से लिखते हैं तो पहला शब्द जो है जीनस का, उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए हमेशा, और उसके बाद उसका जो दूसरा स्पीशीज है वो स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए, और दोनों के नीचे अलग अलग अंडरलाइन करी जानी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है बच्चों, जाति संकेत पद के बाद जैविक नाम के अंत में क्या लिखते हैं, लेखक का नाम, यानी कि जिसने इसकी खोज की थी उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे लिन, ठीक, ये भी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले इस स्पीशीज का वर्णन किसने किया था, सर लिनियस ने अपनी किताब में किया था। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, हम इसी प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्गीकरण कहलाती है। यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। इसी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। सारे जंतुओं की पहचान करना, सारे पौधों की पहचान करना और उनका स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन करना या वर्गीकरण करना क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आप जब आप इन शब्दों का उपयोग करते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में कुछ जीवों के कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिनका उस वर्ग से संबंध होता है। जैसे अगर आप कुत्ते के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या बनता है, आप जब कुत्ते के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में कुत्ते का ही चित्र बन के आएगा। यानी कि आप उसके अलग अलग ब्रीड्स के, आप डॉग के अलग अलग स्पीशीज के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जब आप कुत्ते के बारे में सोच रहे हो तो उस समय पे आपके दिमाग में बिल्ली का कोई भी चित्र नहीं आ सकता है। यानी कि उसका स्पीशीज तो अलग अलग आ सकता है कि अलग अलग ब्रीड के डॉग्स को आप अपने सोचने में देखें, लेकिन वो कुत्ते की जगह पे आप बिल्ली को नहीं सोच सकते हैं। तो ये जो पौधा है, गेहूं है, जंतु हैं, बिल्ली है, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी कहलाते हैं आपके टैक्सा। ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, टैक्सा कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके टैक्सा कहलाते हैं। और ये विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। इसके बाद बच्चों, जो वर्गीकरण और नाम पद्धति है, इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं वर्गीकी। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान, इसी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो इसमें क्या है, एक तो बाइनोमियल पद्धति हुई यानी द्विपद नाम पद्धति है, और दूसरी उसमें बच्चों एक त्रिपद नाम पद्धति है। ठीक, ये दोनों चीजें जो है, तो इसमें वर्गीकरण पद्धति जो है इसको क्या कहते हैं, अच्छा वर्गीकरण विज्ञान को तो हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, पर वर्गीकरण पद्धति को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण पद्धति को बच्चों, वर्गीकरण पद्धति, वर्गीकरण पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। वर्गीकरण पद्धति को हम क्या कहते हैं, सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स क्या कहते हैं, वर्गीकरण पद्धति को हम सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। सिस्टेमेटिक्स शब्द क्या है, ये आया है लैटिन शब्द सिस्टेमा से। ये आया है लैटिन शब्द सिस्टेमा से। ये कैसा शब्द है, एक आपका लैटिन शब्द है। ठीक, सिस्टेमा से आया है। तो सिस्टेमा का अर्थ क्या होता है, सिस्टेमा का अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। जीवों की नियमित व्यवस्था, यानी कि इसमें क्या है कि जो सिस्टम से उन जीवों की व्यवस्था की गई, उनका पहचान किया गया। उसके बाद लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या चुना था, अपने पब्लिकेशन का टाइटल लिनियस ने चुना था सिस्टेमेटा नेचर। सिस्टेमा नेचर क्या चुना था इन्होंने, लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या चुना था, सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर। ठीक, अब इसमें इन्होंने जो बताया कि वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंधों का भी ध्यान दिया गया। वर्गीकरण पद्धति में क्या करते हैं बच्चों, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको नाम पद्धति के अनुसार वर्गीकरण में शामिल करते हैं। ठीक, यानी कि क्या किया जाता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है बच्चों,
उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, यानी कि नामकरण किया जाता है। नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक, इस तरह से आपका जो टैक्सोनॉमी है यानी वर्गीकरण विज्ञान जो है वो चलता है। अब इसमें टैक्सोनॉमिक हायरार्की को जब हम देखते हैं, यानी कि जो उसका वर्गीकरण की जो व्यवस्था है, उसमें हम क्या देखते हैं कि पहले किंगडम आता है। सबसे पहले क्या आता है बच्चों, टैक्सोनॉमी में सबसे पहले आता है आपका किंगडम, यानी जो क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, टैक्सोनॉमी में जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं यानी वर्गीकरण की बात, क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है बच्चों, इसमें सबसे पहले आता है आपका किंगडम, यानी कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो निर्जीव है या सजीव है, फिर कौन से डोमेन में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से किंगडम में आ रहा है, यानी कि कौन से जगत में आ रहा है। ठीक, उसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से संघ में आ रहा है, यानी कि उसका फाइलम देखेंगे। क्या देखेंगे, उसका फाइलम देखेंगे, यानी कि उसका संघ देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चों, उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि पौधों के लिए उसके भाग देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, हम क्लास देखेंगे। हम क्लास देखेंगे यानी कि वर्ग देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, किंगडम देख लिया हमने, फिर उसके बाद हमने आपका फाइलम देखा। उसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चों, वर्ग देखेंगे। वर्ग देखने के बाद हम क्या देखेंगे, गण देखेंगे। ठीक, वर्ग देखने के बाद हम क्या देखेंगे, गण देखेंगे। गण देखने के बाद बच्चों हम देखेंगे कुल, जिसे हम कहते हैं फैमिली। कुल देखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, फैमिली देखेंगे। उसके बाद हम बच्चों देखेंगे इसमें आपका जीनस यानी कि वंश, जिसे हम क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे आपका स्पीशीज यानी कि जाति। क्या देखेंगे, स्पीशीज देखेंगे। उसके लास्ट में एकदम लास्ट में हम क्या देखेंगे, स्पीशीज देखेंगे। तो अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को जब विभिन्न संवर्गों में रखते हैं तो कैसे रखते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है। जब किसी भी चीज का खोज होता है, किसी भी पौधे का या किसी भी जंतु की जब खोज होती है बच्चों, तब उसको इस तरह से आइडेंटिफाई करके समानता और असमानता के आधार पर, गुणों के आधार पर उसका जब वर्गीकरण किया जाता है, तो उसको इस तरीके से टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं इसको, जिसको हम कहते हैं पदानुक्रम। इसको क्या कहते हैं हम, पदानुक्रम कहते हैं। ये क्या कहलाता है, वर्गीकी पदानुक्रम कहलाता है। यानी कि इन अब जैसे इसमें ये है कि आपका वंश की बात हम कर लेते हैं। वंश की बात हम जैसे करते हैं तो पैंथेरा लियो है, ठीक है, और पैंथेरा पार्डस है और पैंथर टिग्रिस है। ठीक, तो ये पैंथेरा जो है वो आपका जीनस है, और जो लियो और पार्डस और टिग्रिस है, ये क्या है बच्चों, ये पैंथेरा वंश में आते हैं, लेकिन इसकी जो स्पीशीज है वो लियो और पार्डस और टिग्रिस अलग अलग है। और इसका जो फैमिली है वो फेलिस आती है, जिसमें बिल्ली है, उससे ये क्या होती है, भिन्न होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये होता है। आरोही क्रम में पदानुक्रम, इसका वर्गीकी संवर्ग इस तरह से, पदानुक्रम वर्गीकी संवर्ग। ठीक, आपको ये पढ़ना है इस तरह से। आपका सिस्टम में आप पढ़ेंगे, पहले जगत यानी कि किंगडम, उसके बाद संघ या फाइलम। फाइलम को आप डिवीजन भी कह सकते हैं, फाइलम को हम क्या कह सकते हैं, इसको डिवीजन भी कह सकते हैं। फाइलम को हम डिवीजन भी कह सकते हैं, फाइलम को हम डिवीजन भी कह सकते हैं। किंगडम, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं जगत। ठीक, इसको हम कहते हैं फाइलम। संघ, इसे हम क्या कहते हैं, संघ। ठीक, उसके बाद वर्ग को हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्ग को हम कहते हैं क्लास।
उसके बाद गण को हम क्या कहते हैं, गण को हम कहते हैं, फिर कुल आ गया फैमिली, उसके बाद ये आता है आपका जीनस, और ये आता है आपका स्पीशीज। ये आपका हो गया ऑर्डर। तो इस जो ये सिस्टम है इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं या वर्गीकी कह सकते हैं, जिसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। इस सिस्टम को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं, जिसमें कैसे है आपका, जैसे मानव है, मान लीजिए आपका मानव है ना, सामान्य नाम इसका क्या है, हम ह्यूमन बीइंग की अगर बात करते हैं तो सामान्य नाम जो ह्यूमन बीइंग का है वो क्या है, मनुष्य है। ठीक, मनुष्य है। इसके जब हम वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं, ठीक, इसके हम वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो इसमें आपका आ जाता है होमोसेपियंस। क्या आ जाता है, होमोसेपियंस आ जाता है। उसके बाद अब इसके जब वंश की बात करते हैं, अब इसमें फिर हम वर्गीकरण करने लग जाएंगे। तो जब वंश की बात करेंगे तो वंश इसका है आपका होमो। ठीक, इसके बाद फिर हम आपके कुल की बात करेंगे, यानी किस फैमिली से आ रहा है। तो जब कुल की बात करेंगे तो कुल आ जाएगा आपका होमोनिडी, होमोनिडी। इसके बाद फिर आप गण यानी कि ऑर्डर की जब बात करते हैं तो ऑर्डर में आपका आ जाएगा ये प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में आता है तो इसको आप प्राइमेट लिखेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर जब हम वर्ग की बात करेंगे बच्चों, यानी कि जब हम क्लास की बात करेंगे तो उसमें ये क्या, स्तनधारी यानी कि मैमल्स की कैटेगरी में आता है, तो इसमें हम लिखेंगे मैमेलिया। और उसके बाद लास्ट में हम संघ या भाग लिखेंगे, तो ये कौन सा है बच्चों, संघ कौन से, संघ या भाग जब उसका लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका कॉर्डेटा, कि रीढ़धारी जीव है तो ये कॉर्डेटा में आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, वर्गीकी करते हैं, यानी कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की को इस तरह से हम सेट करते हैं। उसके बाद जैसे घरेलू मक्खी की हम बात करते हैं, घरेलू मक्खी की जब बात करते हैं तो उसमें उसका जैविक नाम हो गया मस्का डोमेस्टिका, वंश उसका हो गया मस्का, उसकी फैमिली है म्यूसिडी, गण है उसका डिप्टेरा, वर्ग है आपका इंसेक्टा, और संघ आपका आ गया आर्थ्रोपोडा। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने टैक्सोनॉमिक हायरार्की यानी कि वर्गीकी पदानुक्रम के बारे में जाना कि किस तरह से सामान्य नाम और वैज्ञानिक नाम होते हैं। द्विपद नाम पद्धति किसे कहते हैं, जिसमें वंश और कुल के बारे में, जाति के बारे में कैसे डिसाइड करते हैं। जो आपके वैज्ञानिक नाम होते हैं उनका फॉन्ट कैसा होता है जब टाइपिंग करते हैं, और जब उनको हाथों से लिखा जाता है तो किस तरह से लिखा जाता है, यानी कि उसका तरीका क्या है। तो आज की कक्षा में इतना ही। टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में आप जान चुके हैं, और कुछ आगे का जो बचा है वो हम अगले सेशन में करेंगे। आज की कक्षा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।